आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2234। अब तक राजस्थान में हुई है 46 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि राजस्थान सरकार के लिए वाकई चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए नया प्रयास कर रही है। वहीं राजस्थान में 27 मार्च को कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2234 तक जा पहुंचा है। खबर के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक राजस्थान में 49 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में 19, झालावाड़ में 9 और टोंक में 8 और जोधपुर में 6 और कोटा में 4 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा और जैसलमेर में 1-1 पॉजिटिव मिला है, जबकि प्रदेश में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, जिसमें जयपुर से 4 और भरतपुर से 1 मरीज शामिल है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत की बात करें तो राजस्थान में अब तक टोटल 40 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज जयपुर में पाए गए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 827 के पास पहुंच गई है, जबकि जोधपुर में 370, कोटा में 162, अजमेर में 124, टोंक में 123 और नागौर में 113, भरतपुर में 110 और बांसवाड़ा में 62 और झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 39, बीकानेर में 37 और भीलवाड़ा में 34, दौसा में 21, चूरू में 14 और हनुमानगढ़ जिले में 11 और अलवर में 7 और सवाई माधोपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं उदयपुर में 5, सीकर में 5, करौली में 3, धौलपुर में 5, पाली, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में 2-2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। आपको बता दें कि ईरान से लौटे भारतीयों में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इटली से आए 2 पर्यटक भी पॉजिटिव मरीजों में शामिल है। साथ ही प्रदेश में अब तक 669 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। 313 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना के 8,77,000 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 8,830 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4,713 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नरेगा श्रमिकों के लिए केंद्रीय मंत्री से की राहत की मांग। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नरेगा श्रमिकों के लिए राहत की मांग की है। सचिन पायलट ने नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर वर्तमान विषम परिस्थितियों में प्रदेश की 1.13 करोड़ नरेगा श्रमिकों को राहत प्रदान करने की मांग की है। पायलट ने पत्र में लिखा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अधिकतम 100 दिवस की सीमा तक मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाए। पायलट ने लिखा है कि मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों ने ग्रामीण सेवक और श्रमिकों के जीवन की रेखा है। वहीं लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूर, लघु सीमांत और किसान, कृषि श्रमिक और निर्माण श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसलिए वर्ष 2020-21 में प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा में निर्धारित 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर प्रति परिवार 200 दिन किया जाए। पायलट ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि लॉकडाउन के चलते नरेगा में क्रियान्वयन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में योजना के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध होना अति आवश्यक है। अतः प्रदेश की सामग्री मद की बकाये राशि ₹310 करोड़ जारी करने के साथ ही अतिरिक्त राशि भी तत्काल से उपलब्ध करवाई जाए, जिससे बम्पर उपलब्ध रहने से योजना क्रियान्वयन प्रभावित न हो। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश भर में लाखों प्रवासी मजदूर मजदूरी, आजीविका और भोजन के अभाव में अपने अपने निवास पर लौटे हैं। ऐसे संकट काल में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े और लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय मनरेगा योजना ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अपील, घर वापस आ रहे प्रवासियों की हर संभव मदद करें लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक जल्द ही अन्य राज्यों के लोग सरकार के प्रयासों के चलते जल्द ही घर लौटेंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे घर लौटने वाले इन प्रवासी बंधुओं की हर संभव मदद करें और उनका नैतिक समर्थन करें। गहलोत ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से बाद राजस्थान में प्रवासी बंधु श्रमिक जल्द ही अपने अन्य राज्यों से घर लौटेंगे। बंद लागू होने के दौरान इन लोगों को बहुत परेशानी का सामना किया है। अब जब वे घर लौट रहे हैं तो उनकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखें और उनके लिए भोजन, दवाई और पृथकवास यानी क्वारंटाइन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे घर लौटने वाले प्रवासी बंधु का सहयोग करें। राज्य सरकार ने इस मामले में अन्य राज्यों के साथ समन्वय बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम लगाई है।
राजस्थान में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। राजस्थान में सोमवार को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिससे अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार सुबह से शुरू हुई बारिश अब सोमवार को भी हुई। वहीं सीकर में 5.2 मिलीमीटर बरसात हुई है। वहीं उदयपुर में 1.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। जयपुर और अजमेर के कुछ स्थानों पर देर शाम तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सीकर में दोपहर के बाद अचानक मौसम पलटा। शाम को 5 बजे के लगभग यहां पर बारिश स्टार्ट हुई। गर्जना के साथ रिमझिम का बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हुई। कई स्थानों पर चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलने के कारण कई जगह खंभे पर लगे होर्डिंग भी गिर गए। पेड़ों की टहनियां टूट गई। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। वही बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम बदलने के साथ ही किसान इस समय प्याज की खुदाई और गेहूं की कटाई करने वाले किसानों को नुकसान की चिंता सता रही है। डर है कि बारिश के कारण खलिहान में रखी गई गेहूं भीग जाएगा। साथ ही तेज हवाओं के कारण प्याज कंद जमीन पर पसारने की आशंका है। वहीं कंद में पानी जाने से भूमि में लगे प्याज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर और प्रमुख स्थानों पर अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41.9 डिग्री तक बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, करौली, टोंक और अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और 1-2 स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना इन जिलों में जताई गई है। 3 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अहम और बड़े सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक साथ लॉकडाउन खोलने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। इस संबंध में केंद्र की कोई भी आदेश मौखिक की बजाय लिखित तौर पर जारी करें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य को आर्थिक पैकेज देने की अपनी मांग को लेकर फिर से उनके सामने अपनी मांग को दोहराया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि इस महामारी को लड़ने में राजस्थान सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, बेहतरीन काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देता हूँ। राजस्थान में वास्तव में देश के अन्य राज्यों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए एक दिशा दिखाई है। वही देश में सभी राज्य राजस्थान का अनुसरण करें। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि राजस्थान सरकार के लिए वाकई चिंता का बहुत बड़ा विषय है। प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है। वह राजस्थान में 27 मार्च को मरीजों का टोटल आंकड़ा 22,222 के पास पहुँच गया है। वही राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की हुई मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वह अब तक 46 हो चुकी है, जबकि पूरे देश में कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 824 हो गई है। देश में संक्रमण के कुल मामले 26,469 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। राज्यों के सीएम के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जब तक हालात नहीं सुधरे जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर आगे योजना बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक हालात ठीक नहीं होते लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिलों में हालात ठीक है उन्हें वहाँ छूट दी जाएगी। पीएम ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी स्थिति में है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में लॉकडाउन की वजह से हमने देश में हज़ारों लोगों की जान बचाई है। हमारा उद्देश्य तुरंत कार्रवाई करना है और हम 2 गज दूरी के मंत्र की पालना करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों की कोचिस से रेड जोन समय के साथ साथ ऑरेंज फिर ग्रीन जोन में तब्दील होना चाहिए। हम ऐसे सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि इससे आम लोगों का जीवन और बेहतर बन सके। हमें अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई भी जारी रखनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई देता रहेगा, इसलिए हमें मास्क और चेहरे को ढकने में को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हमें जो सुझाव दिए हैं इसके आधार पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकरीबन 10 मिनट देरी से शामिल हुई। बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को घर वापस लाने के मुद्दे पर भी
इनका मुद्दा भी उठाया है।